बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद रिजवान और कसूर एजुकेशनल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम अपनी हेड मास्टर की जो तैयारी का हमने कोर्स शुरू किया और इसके साथ साथ ये कोर्स जो है ये बीएड और एमएड के जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के हों उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वो भी इसको कंटिन्यू करते रहें, उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन वो लोग जो फ्यूचर में हेड मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जी। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन को स्टार्ट करें, उसके बाद फर्दर आगे आएँ। तो हमने उसी तरतीब को फॉलो किया है। आज इसका पार्ट 1 मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे इसकी आउटलाइन देखते जाएं। पहले व्हाट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन क्या है ये हम देखेंगे। एजुकेशन की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन जो हैं, बहुत से जो ऑथर्स हैं उन्होंने क्या, डिफरेंट ऑथर्स ने क्या क्या डेफिनेशन की है एजुकेशन की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन को, देन फंक्शंस ऑफ एजुकेशन को, देन मोड्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन को। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट हम देखेंगे कि हमने इस वीडियो से क्या देखा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो को देखें और आपको जो मेरी कोशिश होती है कि सेल्फ असेसमेंट में मैं वो MCQs लेके आऊँ जो ऑलरेडी पास पेपर्स के अंदर जो है आ चुके होते हैं हेड मास्टर के। तो इसलिए उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखी होगी आपने, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन? द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। 3 तरह के वर्ड हैं जिनसे एजुकेशन का वर्ड जो है ना वो ड्राइव किया गया है डिफरेंट टाइम्स पे। एजुकेयर, एजुकेयर, एजुकेटम, ये 3 वर्ड्स जो हैं लिटरेचर के अंदर मौजूद हैं। इनका मतलब ये है, एजुकेयर का मतलब है टू लर्न, एजुकेयर का मतलब है टू नो एंड एजुकेटम का मतलब है टू लीड आउट। तो ये तीनों वर्ड्स और इनके मीनिंग आपने याद रखने हैं। एजुकेयर टू लर्न, एजुकेयर टू नो, एजुकेटम टू लीड आउट। उसके बाद दैट इज एजुकेशन मीन्स टू लीड आउट इंटरनल हिडन टैलेंट। यानी अगर हम इन तीनों वर्ड्स को जो है इकट्ठा करें तो हमें ये पता चलेगा कि हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे के या इंडिविजुअल के जो अंदर हिडन टैलेंट है उसको बाहर लेके आना, ये एजुकेशन का काम है। एजुकेशन की अगर हम एटोमोलॉजिकल टर्म्स मीनिंग देखें तो इसका एजुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग, ये मैं आपको मेन उसके कुछ मीनिंग जो मैंने इसको सेपरेट कर दिया ज़रा, कि एजुकेट का मतलब है टू ब्रिंग अप, टू नरिश। एजुकेट का मतलब है टू लीड आउट, टू ड्रा आउट। ये दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा एजुको का वर्ड भी यूज़ होता है। इसमें ई का मतलब है आउट एंड डू को का मतलब है लीड, यानी टू लीड आउट। एजुकेटम का वर्ड हमने पहले भी पढ़ा, इसका मतलब है द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। एजुकेशन कब से वजूद में आई? तो एजुकेशन एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड, यानी जब से क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड हुआ, इंसान का वजूद हुआ, इंसान की पैदाइश हुई, तब से तालीम भी आ गई। एजुकेशन इज़ वर्ड एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ड को, वर्ड भी है और रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ड भी है। एजुकेशन इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, ये आज़ादी की अलामत है। एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ये हर इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है। अब हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन की कुछ डेफिनेशंस को। सबसे पहले प्लेटो है, तो प्लेटो कहता है जी एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट, यानी सही वक्त पे खुशी और गमी
वो या अच्छाई और बुराई कह सकती इसके ने यूज़ किया है किसी जगह पे, लेकिन यहाँ पे जो है कि खुशी और गमी को उसके असल वक्त पे महसूस करना। उसके बाद इट डिवेल्प्स इन द बॉडी एंड सोल ऑफ द पीपल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन ही इज़ कैपेबल ऑफ। यानी एजुकेशन के ज़रिए से इंसान जिस चीज़ का अहल होता है, तालीम उसको उसका अहल बना देती है, उसके अंदर वो चीज़ें, उसकी रूह के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर वो चीज़ें पैदा कर देती है। एरेस्टो कहता है जी एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ द साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी। एक बड़ी अहम इसकी है टर्म। इट डिवेल्प मैन्स फैकल्टी स्पेशली हिज माइंड सो दैट ही मे बी एबल टू इंजॉय द कंटेम्पलेशन ऑफ सुप्रीम ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। ये तीन चीज़ों को ये प्रेफर करता है। एक्चुअली ये ज़्यादा फोकस करता है माइंड को। ये कहता है कि अच्छा माइंड जो है वो सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती को देख सकता है, उसके अंदर महारत हासिल कर सकता है। तो तालीम जो है ये कहता है एक साउंड मजबूत जिस्म के अंदर मजबूत दिमाग पैदा करने का नाम है। एजुकेशन इज़ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन, यानी उसके अंदर जो चीज़ें हैं उन्हीं की डेवलपमेंट का नाम एजुकेशन है, ये रोसो कहता है। एजुकेशन इज़ द इनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज़ ऑलरेडी इनफोल्ड इन द जर। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड मेक्स द इंटरनल एक्सटर्नल। यानी ये फ्रोबल है, ये कहता है कि जो हिडन थिंग्स हैं बच्चे के अंदर, बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, उनको इनफोल्ड करने का नाम एजुकेशन है। एस्थोलॉजी है, ये कहता है एजुकेशन इज़ द हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इनेट पावर्स एंड फैकल्टीज़ ऑफ मैन, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल। ये कहता है इनफरादी, अखलाकी और जिस्मानी तौर पर बच्चे के अंदर जो छुपी चीज़ें हैं उनको प्रोग्रेस करना, उनकी डेवलपमेंट करना एजुकेशन है। कुछ मज़ीद एजुकेशन है, कुछ मज़ीद एजुकेशन की डेफिनेशंस हैं। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस दैट बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। ये F.J. ब्राउन है, ये कहता है कि पैदाइश से लेकर मौत तक जो है एजुकेशन चलती है। तो इसकी ये मैंने बड़ा इसको हाईलाइट किया क्योंकि ये PPSC के ऑलरेडी पेपर्स में आ चुकी है ये चीज़। तो एजुकेशन इज़ द लाइफ एंड ऑल ऑफ लाइफ इज़ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ लाइफ, ऑल ऑफ लाइफ इज़ एजुकेशन। ये चीज़ याद रखिए, ये F.J. ब्राउन कहता है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। जॉन ड्यूई है, इसका काम ही, इसका मेन फोकस ही एक्सपीरियंस पे है और एक्सपीरियंस की रिकंस्ट्रक्शन पे है, कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन पे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये इसकी टर्म है कि एजुकेशन इज़ दस नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इट इज़ अ लाइफ इटसेल्फ। ये कहता है तालीम जो है ये ज़िंदगी के लिए तैयारी नहीं है। इसका नाम ये नहीं कि ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी में रहने के लिए, तैयारी के लिए आपको तालीम की ज़रूरत है, बल्कि ये कहता है एजुकेशन आल्सो एक ज़िंदगी है। एजुकेशन मीन ग्रोथ एंड ग्रोथ मीन्स मैनी साइडेड डेवलपमेंट, ये स्किनर कहता है। एजुकेशन इज़ द मीन्स वेयर एन इंडिविजुअल इज़ शेप्ड टू फिट इन द सोशल ऑर्डर, यानी एक माशरे के अंदर एक शख्स को फिट करने के लिए, उसके अंदर उसको अहल बनाने के लिए तालीम मदद देती है। उसके बाद जॉन एडम है, ये कहता है एजुकेशन इज़ द कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट प्रोसेस इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट अपॉन एन अदर एंड ऑर्डर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ द अदर। यानी इसमें ये मुराद है कि ये जो पर्सनैलिटी है जो इफ़ेक्ट कर रही होती है कि एक दूसरे पर्सनैलिटी को, यानी टीचर जो है बच्चे की पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। ये जॉन एडम है। फिर जॉन एडम कहता है एजुकेशन इज़ द सोशल प्रोसेस बाय विच वी अटेन सोशल कॉम्पिटेंस एंड ऑप्टिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब कुछ मुस्लिम जो फिलोसफर हैं उनकी डेफिनेशन हैं एजुकेशनिस्ट की। ये कहते हैं इब्न खुल्दून है, ये कहते हैं एजुकेशन इज़ द मीन्स टू ट्रांसमिट नॉलेज एंड कल्चर टू नेक्स्ट जनरेशन। ये कहते हैं तालीम और कल्चर को अगली जनरेशन में मुंतकिल करने का नाम एजुकेशन है। टू इम्पार्ट इंटेलेक्चुअल एंड मोरल थिंकिंग, ट्रेनिंग
एंड टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन द फील्ड ऑफ मैनकाइंड। इंसान की ज़िंदगी में, इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड, इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए, उसको अच्छाई बुराई का एहसास दिलाने के लिए, सकाफ़त की मुंतकली के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। इमाम गज़ाली हैं तो इमाम गज़ाली कहते हैं एजुकेशन इज़ द प्रोसेस टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर दिस वर्ल्ड एज वेल एज द एवर लास्टिंग वर्ल्ड। यानी दुनिया और आखिरत की तैयारी करने के लिए तालीम जो है वो मदद देती है। एजुकेशन शुड इनेबल अ चाइल्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स। ये कहते हैं एजुकेशन के ज़रिए से इंडिविजुअल जो है, एक बच्चा जो है वो अच्छाई और बुराई का फ़र्क महसूस करता है, गुड एंड बैड, राइट कंडक्ट एंड इवल डूइंग, यानी अच्छे काम क्या हैं और बुरे काम क्या हैं, इनके दरमियान वो फ़र्क महसूस कर सके। इसका नाम तालीम है। अब हैं एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। नंबर 1 स्कूल। स्कूल क्या है? इसके हमारे माइंड में आती है कि स्कूल एक बिल्डिंग है, डेफिनेटली, लेकिन अगर हम देखें तो स्कूल जो होते हैं ये सोसाइटी का एक मिरर होते हैं, सोसाइटी का आकाश होते हैं। इससे पता चलता है कि सोसाइटी के लोग कैसे हैं। स्कूल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एक पर्पस, एक मकसद को लेके चल रही होती है। उसका मकसद होता है बच्चों को तालीम देना, बच्चों की डेवलपमेंट करना। स्कूल किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो सारे के सारे इदारों का फाउंटेन, मेन हेड होते हैं। इंडिविजुअल एक इनफरादी किसी स्टूडेंट की तमाम फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, एस्थेटिकल, मोरल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए सारा काम किसके जगह पे होता है? ये स्कूल इसमें अपना मेन किरदार अदा करते हैं। दूसरा एलिमेंट है जी टीचर। डेफिनेटली विदाउट टीचर देयर इज़ नो टीचिंग, देयर इज़ नो लर्निंग। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ये डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ टीचर पे। एक अच्छा टीचर जो है उसके पास अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। और एक टीचर की सबसे बड़ी नेकी ये है कि अगर उसे कुछ नहीं आता तो वो बता दे स्टूडेंट्स को। अगर स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन कर लेता है जो उस टीचर को नहीं आता, तो बजाय उसको गलत बताने के ये मान लेना कि बेटा मुझे नहीं आता, मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ये आए हम क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। ये उस्ताद के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ना कि वो गलत गाइड करते हैं। टीचर को कम्युनिकेटर भी हम कह सकते हैं, टीचर फैसिलिटेटर भी होता है, टीचर इंटरेक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है। तो बेसिकली टीचिंग के जो होती है ये एक टीचर का मेन रोल होता है। इसके अलावा टीचर प्लानर भी होता है, टीचर इवेल्युएटर भी होता है, डिसिप्लिन भी इसने कंट्रोल करना होता है। और स्टूडेंट्स का पेरेंट्स के साथ और तमाम स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेशनशिप रखना भी टीचर की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। तीसरे नंबर पर है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट बेसिक फोकस होता है इस पूरे एजुकेशन प्रोसेस का। तो स्टूडेंट इज़ द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन। स्टूडेंट इज़ एक्टिव इंडिविजुअल हु इज स्टडिंग इन एन इंस्टीट्यूशन। एवरी स्टूडेंट हैज़ हिज ओन आइडेंटिटी एंड विच इज़ नर्चर्ड इन स्कूल। हर स्टूडेंट की अपनी एक शनाख्त होती है। स्टूडेंट्स नाइदर लम्प्स ऑफ क्ले नॉर एडल्ट, यानी स्टूडेंट ना तो मिट्टी के पुतले हैं कि आप उनको जैसे मर्जी मरोड़ लें, ना ही ये अडल्ट हैं, बड़े हैं, जवान हैं, समझदार हैं कि आप उनसे वो एक्सपेक्टेशन करें कि आपकी हर बात को समझ जाएं। सम टाइम आप एक दफ़ा 2 दफ़ा भी समझाएंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगी, आपको बार बार समझाना पड़ेगा। तीसरा है कंटेंट। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन। इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर। कंटेंट के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। इसके डिटेल में हम करिकुलम का जो लेक्चर है उसके अंदर कंटेंट की सारी डिटेल अबाउट कंटेंट मौजूद है। टेक्स्ट बुक्स डिज़ाइंड बाय फॉलोइंग द सिलेबस। कंटेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एज, क्लास एंड डिसिप्लिन, यानी उम्र के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, मजमून के हिसाब से कंटेंट को डिवाइड किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या वीडियो आपको वाकई इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो फिर अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को ज़रूर दबा लें। अगला एलिमेंट है हमारा मिलायो। ये एक नई टर्म है। तो बेसिकली ये क्या है? ये फिजिकल और सोशल सेटिंग है जिसके अंदर कोई भी काम हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं मिलायो। यानी फिजिकल और सोशली मिल के
एक सेटिंग बनती है। जिसके स्कूल मिलाए अगर हम बात करें तो उसमें टेक्स्ट बुक, चाइल्ड लर्निंग, टीचर यूज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, टीचर्स आर ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ मिलायो। तो ये सारे अनासर जो हैं ये मिलके मिलायो बनाते हैं। 6 है एनवायरनमेंट। ऑल कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्कूल फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, यानी तमाम जितने भी उसके अंदर काम हो रहा है, प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसकी ज़ाहिरी बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट बनाती हैं। पॉजिटिव इन्वायरमेंट अगर होगा तो वो लर्निंग के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, उसके अंदर स्कूल की बिल्डिंग आ जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर करिकुलम है, टीचर का बिहेव है स्टूडेंट के साथ, उसकी टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे के सारे इन्वायरनमेंट का कंपोनेंट्स कहलाते हैं। 7 है कल्चर। कल्चर नाम से ही पता चलता है सकाफत। तो बेसिकली कल्चर क्या होता है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, इसके अंदर कस्टम्स भी होती हैं। इसके अंदर कस्टम्स यानी हमारी रवायात, बिलीव्स, हमारे अकायद और हमारी वैल्यूज़ सोसाइटी की। हर सोसाइटी का कल्चर, हर कंट्री का कल्चर, हर इलाके का कल्चर डिफरेंट होता है। तो इट इज़ अ मैन मेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एनवायरनमेंट। ये इंसान बनाता है, ठीक है, ये हर इंसान जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ है। एजुकेशन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड इट्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये एजुकेशन का एक बेसिक पर्पज़ है कि तालीम जो है वो कल्चर को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करती है। ये कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है, इसके अंदर चेंजिंग आती रहती हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता रहे। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एजुकेशन की। तो फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में पहला है प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर, यानी कल्चर को महफूज करना, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, और उसको अगली जनरेशन तक ट्रांसफ़र करना, ये इसका बेसिक फंक्शन है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कल्चर, ये भी एजुकेशन का एक, यानी अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी के अंदर अब अच्छी नहीं है तो उनको ख़त्म करना, नई चीज़ें लेके आना, ये भी एजुकेशन का एक फंक्शन है। फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, एक इनफरादी स्टूडेंट जो है उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करना, ये भी तालीम का एक फंक्शन है। इन 3 फंक्शंस के अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं, कंजर्वेशन, ट्रांसमिशन, रिफॉर्मेशन, यानी ये तीनों टर्म्स जो हैं ये कल्चर के रिलेटेड है। कल्चर को महफूज बनाना, उसको ट्रांसमिट करना और उसकी रिफॉर्मेशन करना, ये एजुकेशन के फंक्शंस हैं। अब है मोड्स या फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, इनको मोड्स ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। नंबर 1 है जी फॉर्मल एजुकेशन। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कई बुक्स के अंदर, तो मैंने इसको बड़ा सादा करके बताया है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर्मल एजुकेशन है, फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन है और देन इनफॉर्मल एजुकेशन है। हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, इसकी फीचर्स, इट्स प्लान्ड प्रोग्राम, ये ज़हन में रखें कि ये एक प्लानिंग ऑलरेडी प्लान्ड होती है। इट्स ऑफर्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी स्कूल के अंदर दी जाने वाली, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर दी जाने वाली जो तालीम है वो फॉर्मल एजुकेशन, रस्मी तालीम हम इसे कहते हैं। ये इसके अंदर प्लान करिकुलम होता है, बताया जाता है कि आपने इस क्लास से इस क्लास तक ये पढ़ना है, फिर आपने ये पढ़ना है, फिर आपने ये पढ़ना है, और आपको बाकायदा डिग्रीज दी जाती हैं। इट्स टाइम बाउंड, इसके अंदर पता है कि इस वक्त आप दाखिला लेंगे, इस वक्त आपके इम्तिहान होंगे। स्कूल, इसके अंदर अथॉरिटी होती है जो कि आपकी इस फॉर्मल एजुकेशन का, या वो इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा होता है वो आपके सारा कंटेंट जो है वो डिटरमिन करती है, या उसका कोई बोर्ड होता है जो आपको ऑलरेडी करिकुलम बना के देता है। इसके अंदर ऑलरेडी सेट एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके फिक्स रूल होते हैं एंट्री एंड एग्जिट के। स्कूल के फिक्स रूल होंगे, आप इतने बजे आएंगे, इतने बजे छुट्टी होगी, पेपर्स के पढ़ने का टाइम होगा कि आप इतने, आपने इस वक्त एडमिशन लेना है, इस वक्त आपने पेपर देने हैं। उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से नहीं है कि आप जनवरी में पेपर होते हैं, आप कहेंगे हम अगस्त में देना चाहते हैं, तो ये चीज़ नहीं होगी। इट हैज़ एन एवेल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, इसके अंदर कहता है एवेल्यूएशन सिस्टम होता है जिसकी बेस पे आपको नंबर्स दिए जाते हैं, आपको ग्रेडिंग, आपकी ग्रेडिंग की जाती है, आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। इट इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम, इसके अंदर क्लासरूम के बाहर जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो भी शामिल कर ली जाती हैं।
और 10वें नंबर पे है इट ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इसके अंदर सख्ती से डिसिप्लिन को मुहैया किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, जनरल एजुकेशन है एंड देन स्पेसिफिक एजुकेशन है। जनरल एजुकेशन वो है कि जो हर माशरे की हर फर्द की ज़रूरत है, यानी उसको जैसे हम लिखना पढ़ना, कोई मैथ के छोटे छोटे सवाल करना, वो बुनियादी चीज़ें जो इस तरह की, ये सारी सोसाइटी की ज़रूरत होती हैं। तो ये हर सोसाइटी के हर बंदे को के पास होनी चाहिए, किसी भी माशरे के हर इंडिविजुअल के पास। पाकिस्तान के अंदर जो है एलिमेंट्री तक जो एजुकेशन है, यानी क्लास 1 से क्लास 8 तक, ये जनरल एजुकेशन है। उसके बाद फर्दर आगे जो है वो स्पेसिफिक एजुकेशन है। अब वो स्पेसिफिक हो जाती है, यानी अगर कोई वो स्पेसिफिक इस लिहाज से हो जाती है कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ली जाती है। जैसे मैट्रिक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी, या मैट्रिक साइंस में आप ले रहे हैं, आर्ट्स के लिए लिए FSC प्री मेडिकल कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या डिफरेंट, तो अब इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, हर बंदा अपने अपनी फील्ड के रिलेटेड एजुकेशन ले रहा होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये ग्रेडेड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है फॉर्मल एजुकेशन की तरह, बट इट टेक प्लेस आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम। ये बाकायदा किसी यूनिवर्सिटी, बाकायदा किसी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर नहीं दी जाती, बल्कि डिस्टेंस लर्निंग भी इसको कहा जाता है। इट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड होमोजेनियस ग्रुप्स, इसके अंदर होमोजेनियस ग्रुप्स होते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये फॉर्मल एजुकेशन की निस्बत फ्लेक्सिबल होती है। इट्स ड्यूरेशन रेंज फ्रॉम शॉर्ट टर्म कोर्सेज टू लॉन्ग टर्म कोर्सेज, इसके अंदर इसकी रेंजेस होती हैं। उन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है जो कि रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन के अंदर तालीम नहीं ले सकते, वो इसके तरीके से तालीम हासिल कर लेते हैं। इट आल्सो हैज़ अ प्लान करिकुलम एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। डिस्टेंस लर्निंग लाइक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो तालीम का निज़ाम है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। इट कैन बी ऑफर्ड थ्रू कंप्यूटराइज्ड मीडिया, टेप्ड मीडिया, रेडियो, TV वगैरह के ज़रिए से भी ये दी जा सकती है। इनफॉर्मल एजुकेशन ये प्री प्लान्ड नहीं होती, ठीक है, फॉर्मल या नॉन फॉर्मल की तरह इसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं होती, इसके अंदर कोई रूल नहीं होते, इसके अंदर कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई करिकुलम नहीं होता, ये ना ही किसी इंस्टीट्यूशन में दी जाती है। ये इंसिडेंशियल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि ये इंसिडेंटल और स्पॉन्टेनियस है, यानी जहाँ से भी कुछ मिलता है आप ले लेते हैं। जहाँ से कुछ सीखने की चीज़ मिली, चलते फिरते गाड़ी में बैठे हुए पार्क में, वहाँ से आपको मिल जाएगी। इट कैन टेक प्लेस एनीवेयर लाइक होम, मॉस्क, पार्क, हॉस्पिटल, कैरियर, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। मीडिया जो है, TV, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये भी इसके बहुत बड़े सोर्सेज हैं। इट कंटिन्यू फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी सबके साथ चलती रहती है, आप सीखते रहते हैं। इट मे बी नेगेटिव टू, ये लाजमी नहीं है पॉजिटिव ही हो, ये नेगेटिव भी हो सकती है। सेल्फ असेसमेंट है, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देखने हैं और उसके बाद कमेंट में बताना है कि आपने इससे क्या सीखा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें। शेयर करने के बाद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने कर लिया है तो अपने दोस्तों को रिकमेंड ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, ऐसी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आपके अपने चैनल से वक्तन फ़वक्तन शाया की जाती हैं। वीडियोस की अपडेट्स को ऑन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। आप सबकी समाअत और नज़ारे का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।